वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यही सब हम आज देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आप आपके लिए एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर, रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन से बिलोंग करते हो, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो आज हमारे पास 3 ग्रुप्स मौजूद हैं और आज आपको अपने पर्सन यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उस इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली आपको एक ब्रेसलेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, सो ए टू जी, एच टू पी, क्यू टू जेड। तो आप अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए ग्रुप को। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है और आपने इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ हम आपके लिए देखेंगे। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पेड पर्सनल बुकिंग्स की अभी स्लॉट्स जो हैं वो ओपन हैं, बुकिंग्स ओपन हैं। सो अगर आपको बुकिंग करवानी है तो ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपकी बुकिंग्स हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनके ऊपर। Okay, we have 5 of Pentacles, we have Page of Swords, we have 10 of Cups in reverse, we have the Devil, we have 4 of Wands, we have 7 of Pentacles, we have the Chariot, we have the Hierophant. ऑल राइट, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। सबसे पहले विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है, ठीक है। इस रिश्ते में दिल की दूरियां बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। आपके पर्सन जैसा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे वैसा उन्हें किसी भी तरीके से नहीं नज़र आ रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके ड्रीम्स जो हैं वो टूट रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है समय के साथ साथ। और सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप दोनों की दिल की दूरियां हो रही हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मन में वो पैशन या वो लव नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन जेन्युइनली जो अनकंडीशनल वे में आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए वो वाइब आप दोनों के बीच से गायब है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है, ठीक है।
तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिश्ता इसी तरीके से अगर चला तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो उसके चलते ही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि आप दोनों के बीच में वो स्टेबिलिटी बने जिस स्टेबिलिटी की उम्मीद ये पर्सन करते हुए आ रहे हैं। और सबसे पहले आप दोनों के बीच की दिल की दूरियों को वो कैसे मिटाएं, ठीक है। तो आपके पर्सन ना बस बैठे हैं, एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जिस वक्त उन्हें आइडिया आए एंड वो कुछ सही तरीके से एफर्ट्स डाल पाएँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तक उन्होंने जो करा है वो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट में गई है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है। तो अब वो जो भी एफ़र्ट्स डाले वो एटलीस्ट काम करें एंड वो एफ़र्ट आप दोनों के बीच की दिल की दूरियों को मिटाएं एंड आप दोनों को करीब लेकर आए। तो दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, चीज़ों को देख रहे हैं कहाँ पे क्या हो रही है, कहाँ पे आप कैसा उनके साथ रह रहे हो, उन्हें ट्रीट कर रहे हो या उनके लिए सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये वेट कर रहे हैं कि बस इन्हें एक सही मौका मिले तो ये आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि इन्हें ये चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह तो रहे हो या हो साथ में, लेकिन खुशियाँ नहीं हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड ये चीज़ इस पर्सन को गवारा नहीं, ये पर्सन इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करना चाहते कि आप दोनों के बीच में अब खुशियाँ नहीं हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वही प्यार, वही खुशियाँ रहे और वही आप दोनों की अंदर वो विलिंगनेस रहे एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे के साथ समय बिताने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जल्द से जल्द इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें अनसेड है, मतलब आप दोनों ने कही नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता चल भी रहा है लेकिन बस नाम का रिश्ता बन चुका है, जहाँ पे बस आप दोनों मजबूर होकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी काट रहे हो लेकिन फिर भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम दिख रही है। तो आपके पर्सन अब हैप्पीनेस को लाना चाहते हैं, उस क्लोजनेस को लाना चाहते हैं जो इनिशियली आप दोनों के बीच में था। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई भी मजबूरी एग्जिस्ट करे, किसी भी तरीके की मजबूरी रहे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल होना चाह रहे हैं आपके पर्सन एफर्ट्स भी डालना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें डालना चाहिए एफर्ट्स, सो दैट जो अटैचमेंट टॉक्सिसिटी आप दोनों को दे रही है वो अटैचमेंट आप दोनों को लव एंड हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी दे दे, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि आपके पर्सन बहुत डीप एनालिसिस में मुझे दिख रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर करंटली चल रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो अटैचमेंट है, आप दोनों का जो बंधन है, आप दोनों ने जो समय साथ में बिताया है, रहे हो साथ में, आप दोनों के बीच में एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है कि आप दोनों को अलग होना पड़े या फिर आप दोनों को जुदा होना पड़े। आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अननेसेसरी फैक्टर्स या अननेसेसरी डिज़ायर्स की वजह से ही आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन गए हो, जबकि सच्चाई ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट पार्टनर साबित हो सकते हो, ठीक है, और हो भी। तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि बहुत सारे अननेसेसरी फैक्टर्स हैं, अननेसेसरी डिज़ायर्स हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके फुलफिलमेंट ना होने के चलते ही आप दोनों ने एक दूसरे को टॉक्सिक मान लिया है। आप दोनों को नफ़रत होने भी लगी है बहुत बार, आप दोनों दूर होना ही बेटर समझते हो पास रहने के, लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ ईजिली आप लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है इस रिश्ते में, जो आपके पर्सन को क्लिक कर गई है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। मुझे जो चाहिए मैंने कन्फेस नहीं किया, उसे जो चाहिए उसने मुझसे कन्फेस नहीं किया, और फिर क्या हुआ, कन्फेशन की कमी के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रह गई, ठीक है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते रह गए, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, अनफुलफिल्ड विशेज़ रह गए, एंड यही सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे इस सारी चीज़ों की वजह से टॉक्सिसिटी का उत्पन्न होने लगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं एंड डीपली एनालिसिस में है आपके पर्सन, इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हर एक चीज़ें, वो हर एक मोमेंट, एंड बेस्ट एफर्ट वो क्या कर सकते हैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, उसी का आंसर ये इंसान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है क्लियरली। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड ये बहुत इनसिक्योर रहते हुए आए हैं,
ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में ये इन्होंने कभी भी आपके ऊपर फेथ नहीं रखा है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत कमिटेड हो एंड आप इन्हीं के हो। तो इन्होंने हमेशा आपके ऊपर बेवजह डाउट करा है, बेवजह उन्होंने सोचा है कि आप तो डेफिनेटली उन्हें चीट करोगे, ठीक है। एंड यही थॉट की वजह से कहीं ना कहीं वो इन दूरियों को मेंटेन रखते थे, कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत सुपरफिशियल तरीके से, कैजुअल वे से रहा करते थे। लेकिन उन्हें अब समझ आ रहा है कि आप लॉयल हो, ठीक है। एंड ये सारी हरकतें करके उन्होंने आपको और भी दूर धकेल दिया है। मतलब जितना प्यार उन्हें आपसे मिलता था वो अब किसी भी हाल में नसीब नहीं हो रहा है इन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये जो मैसेज निकल के आया है ये इनके अंदर की फियर्स को बता रहा है, ठीक है। कि ये रिश्ते में रहकर भी इनसिक्योर थे हर एक पल, ये कभी भी फेथ नहीं रख पाए आपके पास। इनके मन में हमेशा चलता रहता था कि आज नहीं तो कल आप उन्हें ज़रूर धोखा दोगे या ज़रूर दूसरों के साथ इंडल्ज होगे। तो ये आपके साथ कैजुअल रहते हैं या ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, ज़्यादा आपको प्यार नहीं देंगे, ज़्यादा आपके लिए सोचेंगे नहीं, आपके लिए करेंगे नहीं। लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है करने कि यही उनकी डिसीजन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है, क्योंकि आप भी अब उनसे दूर हो रहे हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल चुका है कि ये इंसान इतना इन्वेस्टेड आपके तरफ रहते नहीं हैं। तो आप भी उनको छोड़ोगे नहीं क्योंकि उन्हें प्यार करते हो, लेकिन आप भी अब उनके लिए उतना मेहनत नहीं करोगे, उतना एफर्ट नहीं डालोगे जितना आप पहले सोचा करते थे या किया करते थे, ठीक है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो यस, दिस पर्सन इज इवॉल्विंग, दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है और आपने इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, we have Strength card. We have Temperance in reverse. We have Ten of Cups. We have Two of Swords in reverse. Okay, all right. Okay, और भी कार्ड्स देखेंगे. We have the Hermit in reverse. Then we have Six of Wands. Then we have Ace of Wands in reverse. And we have Ten of Swords. All right. Let's see कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहले विथ द स्ट्रेंथ कार्ड इन द हर्मिट इन रिवर्स कार्ड, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन रिसेंट टाइम में समझ लीजिए 1-2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच में फंसे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, बहुत नेगेटिव थॉट्स में है। इस रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक ये इंसान हो चुके थे, ठीक है। कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, इस इंसान के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। इस तरीके की अफर्मेशन से अचानक आउट ऑफ नोवेयर करने लग गए थे एंड बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और उन्हें यही मान लेना चाहिए कि सब कुछ अब ख़त्म है, ठीक है। अब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग कुछ नहीं हो सकता और इस रिश्ते को अब सीरियस भी नहीं लेना है। इस तरीके की पेसिमिस्टिक एनर्जी में आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम में 2-3 वीक्स से थी। लेकिन करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि जितना वो नेगेटिव हो रहे हैं, जितना वो अफर्म कर रहे हैं,
उतना वो ज़बरदस्ती का इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट भी शायद नहीं करता था। तो आपके पर्सन अपने गलती को समझ पा रहे हैं कि उनको सबसे पहले तो खुद नेगेटिव नहीं होना है। चाहे भविष्य आप दोनों का कुछ भी हो, चाहे ये रिश्ता वर्कआउट ना भी करे, तो भी उनका काम बनता है कि प्रेजेंट में वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रिश्ते को निभाएं, अगर वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो वही चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है कि उन्होंने ज़बरदस्ती का नेगेटिविटी को आवाहन दिया है अपने पर्सनल प्रॉब्लम, अपने नेगेटिव एनर्जीज़ के वजह से। उन्होंने अपने पर्सनल इश्यूज़ के वजह से इस रिश्ते को भी नेगेटिवली लेना शुरू कर दिया, जो कि उनके लिए सही नहीं था। एंड उनके खुद के माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस के वजह से कहीं ना कहीं वो अच्छे रिश्ते को भी बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को लग चुका है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जब तक वो इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, जब तक वो पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आएंगे, तब तक वो आपको खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, तब तक वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। उनका हील होना, उनका ज़मीन पे पैर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रगल में ज़रूर हैं, वो मेंटली सफ़र कर रहे हैं। उनके खुद के कुछ ट्रॉमास, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फियर्स या कुछ मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ के हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो रही है। एंड वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो अब समझ रहे हैं कि ये रिश्ता बेकार में सफ़र करेगा उनके खुद के इश्यूज़ के वजह से। तो उन्हें इन सारी चीज़ों को फिक्स करनी चाहिए एंड ख़ुद को भी हील करना चाहिए। तो वो अपने माइंडसेट पे, अपने इमोशनल स्टेट पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सो दैट आपके पर्सन सक्सेसफुली आपके साथ रिश्ते को लीड कर पाएँ, ठीक है। वो खुद भी खुश रह पाए, वो आपको भी खुशियाँ दे पाए, क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ रही है करंटली कि जैसा वो सोचेंगे वैसा वो रिश्ते में एफ़र्ट डालेंगे, एंड जैसा वो एफ़र्ट डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली आउटकम आएगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव काम करेंगे तो रिश्ता बिगड़ेगा, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो आप भी खुश, वो भी खुश, रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है, ठीक है। सो विद 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने सोच लिया है कि कैसे क्या चीज़ों को करना है। स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने बना ली है, प्लानिंग उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है कि न्यू बिगनिंग जब होगी आप दोनों के रिश्ते की, जब वो पूरी तरीके से हील होकर आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, तो वो कैसे एफर्ट्स डालेंगे, कैसे आपके साथ रहेंगे और कैसे खुशियाँ क्रिएट करेंगे। इस चीज़ का पूरी तरीके से प्लानिंग इस पर्सन के दिलो दिमाग में हो चुका है, और ये बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही अपने आप को एक स्टेबल एनर्जी में पाएंगे वैसे ही आपके पास लौटेंगे, या फिर आपके टूवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन एकदम साइलेंट हैं और बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। वो अपने आप को टाइम दे रहे हैं ठीक होने के लिए, अपने आप को स्पेस दे रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सेपरेट हो, कॉल मैसेज नहीं हो रहा, बातें नहीं हो रही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, ठीक है। उनके दिमाग में यही है कि कहीं वो आपको परेशान ना कर दे, उनकी खुद की प्रॉब्लम का जिम्मेदार वो आपको ना ठहरा दे। ये सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए ही ये पर्सन अभी शांत है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है कि इनके माइंड से सारा कन्फ्यूजन निकल रहा है। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस अभी आप गलती नहीं करना चाहते हैं। तो अभी अगर चुपचाप हैं, स्पेस मांगा है उन्होंने या बातचीत बंद कर रखा है, तो समझ लीजिए कि ये पर्सन अपने आप पे काम कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि अभी इनकी जो अनस्टेबल एनर्जी में ये आपके साथ कुछ गलत करे, आपको हर्ट कर दे, आपको दुख दे दे, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप आराम से रहो, और जब ये एकदम स्टेबल हो जाए तो आपके साथ फिर कदम से कदम मिलाकर ये इंसान चले, ठीक है। तो थी इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। पेसिमिस्टिक हो चुके थे, लेकिन नहीं, वो समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद इनवाइट कर रहे थे, ठीक है। इस रिश्ते में वो नेगेटिव एनर्जीज़ को इनवाइट कर रहे थे कि आओ बीच में घुस जाओ और बर्बाद कर दो रिश्ते को, ठीक है। तो उस चीज़ को वो क्लियर करने की, उस चीज़ के बीच में एक बैरियर क्रिएट करने की आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है।
आई एम ग्रेटफुल फॉर दी स्पिरिचुअल लेसन। डेफिनेटली इनको लेसन मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए कुछ तो इनके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से उन्हें समझ आया है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं तभी रिश्ते में नेगेटिव हो रहा है। वो अगर रिश्ते को लेकर अच्छा सोचेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं से यूनिवर्स कि कोई ना कोई मीडियम से उन्हें ज़रूर वो मैसेज मिला है एंड उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करा है, ग्रैब करा है एंड उस चीज़ को सीख कर अब अपने आप को वो स्टेबल और एकदम ग्राउंडेड एनर्जी में वो खुद को लाना चाह रहे हैं, सो दैट वो इस रिश्ते में सक्सेसफुली इन्वॉल्व रह पाए। ओके आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने ना आपको अननेसेसरीली बहुत हर्ट किया है, ठीक है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो वो विश कर रहे हैं कि काश वो सारी बुरी हरकतें, वो सारी हर्टफुल वर्ड्स जो उन्होंने आपसे कही हो, आपके साथ किया हो, काश वो वापस ले पाते, ठीक है। एंड काश वो आपको इतनी ज़्यादा मिसट्रीट नहीं करते क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते थे वो सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डीपली रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन अब आपके पर्सन बदल रहे हैं, हीलिंग स्टेट से वो गुजर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस उनकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप मिराकुलस चेंजेस, पॉजिटिविटी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिश्ते से भी, इस इंसान से भी। आप भी पॉजिटिव रहिएगा, अपने मन में कोई नेगेटिविटी, कोई फियर मत रखिएगा, सो दैट कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता जब अब आगे बढ़े तो उसमें कोई डिलेज या कोई ब्लॉकेजेस फिर से ना आ जाए। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर Q से Z के बीच में है और आपने इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। लेट्स सी। We have King of Pentacles, Seven of Wands, the Moon in reverse, we have Eight of Swords in reverse, we have Five of Pentacles, we have Three of Pentacles, we have Seven of Pentacles and we have King of Wands. Okay, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन करंटली मुझे बहुत टेंस्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए एंड शायद आपके लिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइफ में एंड कहीं ना कहीं उन्हें जिस लेवल की स्टेबिलिटी चाहिए, जिस लेवल की अचीवमेंट्स चाहिए लाइफ में, वो चीज़ें इनको कुछ भी मिल नहीं रही है एंड ये बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता था कि कभी तो सही होगा, कभी तो सही होगा, लेकिन इनकी लाइफ एक ही पैटर्न में घिसी पिटी चली जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोचने लगे कि इनसे कुछ नहीं हो सकता एंड शायद ये कुछ नहीं कर पाएंगे ढंग का, ठीक है। तो इनके मन में एक डर चल रहा है कि क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम ले पाएंगे, क्या इनके पास जितना होगा क्या उनसे उतने में आप खुश हो पाओगे, एंड इनको ये चीज़ भी फील हो रही है कि नहीं हो पाओगे आप खुश, ठीक है, क्योंकि जितना इनके पास है या जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं,
लाइफ टाइम आप इनके साथ गुजार नहीं पाओगे उस तरीके से, वैसे लाइफस्टाइल में, वैसे ज़िंदगी में, ठीक है, वैसी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, मन में बहुत डर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में इन्होंने ऑलरेडी फेलियर देख लिया है, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में भी उन्हें फेलियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मन में बहुत ज़्यादा डर इनका कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ये पर्सन, क्योंकि ये इंसान चाहते कुछ और हैं और इनको ज़िंदगी इनसे कुछ और ही करवा देती है, ऐसा इनका सोचना है। और ये इनको मेहनत करनी है, ठीक है, इस रिश्ते को लाइफ टाइम बनाना है, इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना है। लेकिन ये हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हो सकता है कि ये अनएम्प्लॉयड हो तो फैमिली के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, फैमिली के अंडर डिपेंडेंट है, ठीक है, या कोई और इशू हो सकता है। तो इनको ऐसा है कि ये इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें इस रिश्ते के ही शायद अगेंस्ट जाना होगा, इन्हें शायद आपका ही दिल दुखाना पड़ेगा, आपसे ही ना चाहते हुए भी दूर जाना होगा, ठीक है। तो ये कश्मकश में फंसे हैं और करंटली मुझे यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते में बहुत कुछ करना है, लेकिन शायद मुझे वही सारी चीज़ें करनी होगी जो मेरा मन कभी नहीं मानेगा, जैसे कि इस इंसान से दूर जाना, इस इंसान से जुदा होना, इस इंसान से बातचीत बंद कर देना, इस इंसान को अपने आप से दूर कर देना, ठीक है। तो कोई एक एनर्जी हो सकती है इनके ऊपर काम कर रही हो, या इन्फ्लुएंस्ड है या डिपेंडेंट है कहीं और, ठीक है, जिसकी वजह से खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाते हैं, दिल के अकॉर्डिंगली कुछ कर नहीं पाते हैं, एंड यही चीज़ अब हावी होती जा रही है। तो उन्हें लग रहा है कि अब समय कम है, अभी या तो वो सारी चीज़ें कर पाएँ, अपने हाथ में पावर ले पाएँ, या फिर ज़िंदगी भर के लिए आपसे वो दूर आपको कर दें, सो दैट आप लाइफ में डिज़र्विंग आपको कुछ मिल सके, आप इनके साथ फंस ना जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो बस बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है मन में, ठीक है, इमोशनली ड्रेन्ड है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। एंड उनके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या होगा। वो फ्यूचर को देखना चाहते हैं, फ्यूचर तो वो देख नहीं पा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा, कब, क्या कभी वो अपने कदमों पे खड़े होंगे, क्या कभी वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, क्या कभी जैसा वो चाहा है उन्होंने, उन्हें कोई भी एक भी चीज़ मिल पाएगा, ठीक है। तो इस रिश्ते को लेकर वो बहुत टेंस्ड है, क्योंकि उनके मन में ये टेंशन चल रहा है कि इन्हें शायद आपको अपने इनसे दूर करना पड़ जाए, ठीक है। ऐसे माइंडसेट में ये इंसान चल रहे हैं। कोई एक बड़ी मजबूरी इनकी है, या तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फाइनेंशियली डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, या कोई और फैमिली इशू है, या खुद का स्टैंड ये कभी ले नहीं पाते हैं, कोई तो एक वजह है, ठीक है। और टाइम निकल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी शादी फिक्स करवा रहे हो घर वाले कहीं पे, ठीक है, या आपको लाइफ में जल्दी सेटल होना हो, या कोई और रीज़न। तो मुझे एक हेजिटेशन और एक एक एंशियस एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, कि उनको ऐसा लग रहा है कि टाइम ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होते होते उस टाइम पे ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सब इनके अगेंस्ट हो रहा है एंड नियति को इनको मानना पड़ रहा है। ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वंड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करते हुए भी ये मनचाही चीज़ें कभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में वो उन्होंने जैसा चाहा था, जैसा वो करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें उन्हें नसीब भी नहीं हो पा रही है, ना वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना उनसे कुछ हो पा रहा है। वो बस बैठे के बैठे हैं एंड बस आपको उम्मीदें दिए जा रहे हैं, उम्मीद में रखे जा रहे हैं, लेकिन काम उनसे कुछ नहीं बन रहा। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कायर या आपको वार्ड इस रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं किसी न किसी वजह से, एंड बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी इन देयर लाइफ, ओके। एंड इस रिश्ते को लेकर वो बस समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और उन्हें बस ये लग रहा है कि वो आपको कभी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, कभी आपको अच्छे से रख नहीं पाएंगे, कभी वो प्यार वो इज़्ज़त वो आपको दे नहीं पाएंगे, और उनकी जो इच्छा है वो फिर से बर्बाद होगी और इनको कुछ और ही लाइफ में चूज़ करना पड़ेगा। तो कोई एक मेजर ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन फंसे हैं, मेजर प्रॉब्लम लाइफ स्ट्रगल में भी फंसे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और बीच में अटके हुए हैं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, उसका चयन ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को मौके मिले हैं, इस इंसान को मौके आपने बहुत बार दिए हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत बार कोशिश भी की है, लेकिन
वो कोशिश कभी रंग नहीं लाई है, टू बी ऑनेस्ट। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है हमेशा प्रॉब्लम रही है, ठीक है, हमेशा आपको दिखा है कि ये अगर आप 100% दे रहे हो तो ये इंसान 20% ही एफर्ट दे पाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने हो सकता है इनको अनकंडीशनली प्यार किया है, बार बार मौके दिए हैं, इनकी गलतियों को आपने माफ़ करा है, तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हैं। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ टाइम ये चीज़ें तो कंटिन्यू होंगी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद को बदलना होगा, उनको अपने पावर में आना होगा, और अगर वो नहीं आ पाते हैं तो फिर ये रिश्ता एक लेसन ही बन के रह जाएगा, ठीक है, फिर कभी उसमें परिपूर्णता नहीं आएगी। आई कुडन लेट यू गेट क्लोज टू मी। यस, देखिए मैंने वही कहा कि ये इंसान मजबूर है, तो अगर आपसे ये दूर गए हैं या इन्होंने आपको इग्नोर करा है या फिर आपसे रूडली बिहेव करा है ताकि आप उनसे दूर रहो, तो इनके पीछे ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के ये अनइंटरेस्टेड हो चुके हैं या इनके मन में अब प्यार इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से इन्होंने किया, नहीं, इनके अंदर कोई एक मजबूरी है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके कभी हो नहीं सकते या वो कभी आपको खुशियाँ नहीं दे पाएंगे अगर आपके हो भी गए तो, और आपके साथ इनजस्टिस कर देंगे, जिसकी वजह से वो आपको मजबूरी में आकर आपको दूर कर देते हैं, ठीक है, या फिर आपको बुरा फील करवा देते हैं, सो दैट आप अपने आप ही मूव ऑन हो जाओ या इनको बुरा मान के इनसे आगे बढ़ जाओ और किसी और को अपना लो। तो कोई तो मजबूरी में फंसे हैं ये इंसान, जिसकी वजह से ये इंसान ज़बरदस्ती का ट्राई कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी, कि ये इंसान आपसे दूर ही रहे, ठीक है। तो दिल दिमाग के बीच में फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं, और अगर फैमिली इश्यूज़ वगैरह हैं तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि इनको खुद के चॉइसेस बनाने में, खुद के लिए स्टैंड लेने में डर लगता है, इन्होंने कभी नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है ऑफिशियल नहीं हो रहा, या ये खुद अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, सो दैट इनको भी सफरिंग ना करना पड़े और आपको भी सफरिंग ना करना पड़े, और समझौता पे ज़िंदगी आगे बढ़ जाए किसी और के साथ। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 3।